तो गाइस हमने यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट को लगाया हुआ है और हमने यहाँ पर 5 मिनट्स की कैंडल्स को लगाया हुआ है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी 5 मिनट की स्ट्रेटेजी को समझने वाले हैं जिनका आप मार्केट में अगर यूज़ करते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हो। तो गाइस वीडियो को पूरा देखोगे तो ही आपको समझ में आएगी, अदरवाइज़ आपको स्किप कर करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए गाइस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट को पूरे दिन वॉच करते हैं और मार्केट में पूरे दिन में ट्रेड करते रहते हैं। एक ट्रेड यहाँ पर किया, एक ट्रेड वहाँ पर किया, लेकिन इस तरह से हमें ट्रेडिंग नहीं करने की। हमें एक प्रॉपर सिस्टम से चलने का है तो ही हम मार्केट से प्रॉफिट बना पाएंगे। तो देखिए, मैं आज आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो 100% वर्क करती है। मैं आपको पुराना डेटा भी बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए गाइस, हमें क्या करने का है, जब मार्केट ओपन होती है 9:15 को, इसके बाद 3:15 तक हमें मार्केट में कोई ट्रेड नहीं लेने का, मार्केट को सिर्फ वॉच ही करने का है। और 3:20 के बाद हमें मार्केट में आने का है और लास्ट की जो 2 कैंडल्स बनती है उसी 2 कैंडल्स को हमें वॉच करने का है कि ये 2 कैंडल्स कौन से डायरेक्शन में बनती है। ये 2 कैंडल्स जिस डायरेक्शन में बनती है उसी डायरेक्शन का हमें ट्रेड लेने का है और अगले दिन के लिए हमें होल्ड करने का है। जैसे कि हम यहाँ पर 12 तारीख का डेटा अगर एनालाइज करें तो ये देखिए, लास्ट की 2 कैंडल्स बनी थी, ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनी थी। तो यहाँ पर हमें एक कॉल साइड की पोजीशन लेने की थी। और इसके बाद आप मार्केट में देखोगे दूसरे दिन तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट ओपनिंग होने के बाद तुरंत मार्केट ऊपर जाती हुई हमें दिखाई पड़ी। लेकिन यहाँ पर मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई है, लेकिन हमें जो प्रॉफिट बुकिंग का एरिया रखने का है वो पहली जो 2 कैंडल्स बनती है उसी 2 कैंडल्स के ऊपर हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेने का है। यानी कि 9:15 में मार्केट ओपन होती है तो हमें 9:25 से पहले पहले प्रॉफिट को बुक कर लेने का है। तो गैस, यहाँ पर ये तो एक दिन की बात हुई है, लेकिन हम पुराने डेटा भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम अगले दिन में चले जाते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर ये जो लास्ट की 2 कैंडल्स आपको दिखाई पड़ी है, यहाँ पर रेड कैंडल्स बनी थी। तो यहाँ पर हमें बेयरिश साइड का यानी कि पुट साइड की पोजीशन लेने की थी। अगर हम यहाँ पर पोजीशन लेते और अगले दिन के लिए होल्ड करिए तो देखिए, मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग जरूर हुई, लेकिन इसके बाद देखोगे तो मार्केट में अच्छी खासी आपको गिरावट दिखाई पड़ी और यहाँ पर आपकी पुट साइड के पोजीशन में आप अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते थे। ये 2 दिन की बात हुई। हम और आगे जाते हैं तो देखिए, यहाँ पर देखिए, ये लास्ट में 2 कैंडल्स बनी, 2 नहीं लेकिन 3 कैंडल थी, लेकिन हमें तो 2 ही कैंडल चाहिए। रेड कैंडल बनी तो यहाँ पर भी हमें पुट साइड की पोजीशन लेने की थी और अगले दिन हमें इसको होल्ड करते तो देखिए, मार्केट यहाँ पर ओपनिंग जरूर हुई थी, लेकिन इसके बाद मार्केट नीचे गई है और हमारा प्रॉफिट बुकिंग का एरिया था यहाँ पर उस कैंडल्स के ऊपर था। तो यहाँ पर भी हमारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था। तो गाइस, आप इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करके मार्केट में ट्रेड लेते हो तो ज़्यादातर केसेस में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि मॉर्निंग की जो ये पहली कैंडल्स बनती है इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम्स होता है और अच्छी खासी वॉलाटिलिटी होती है और आपका जो प्रीमियम जंप होता है ये वॉलाटिलिटी के हिसाब से ही होता है। अगर वॉलाटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो आपका प्रीमियम ज़्यादा जंप करेगा। तो इस हिसाब से देखिए तो यहाँ पर आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है अगर गाइस आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो इसका कुछ रूल्स भी है जो कि आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसमें जो सबसे पहला रूल्स है वो ये है कि अगर आपको 5 मिनट्स में जो डायरेक्शन दिखाई पड़ता है वही डायरेक्शन 15 मिनट्स की कैंडल्स पे भी दिखना चाहिए। यानी कि 5 मिनट्स की कैंडल्स के ऊपर आपको अगर बियरिश सिग्नल दिखाई पड़ रहा है
तो ये 15 मिनट्स के कैंडल्स के ऊपर भी आपको बियरिश सिग्नल दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि 5 मिनट्स की कैंडल्स को हम अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पर बियरिश सिग्नल दिखाई पड़ता है, लेकिन वही हम 15 मिनट्स की कैंडल्स के ऊपर देखते हैं तो हमें यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो 5 मिनट्स की कैंडल्स के ऊपर जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारा 15 मिनट्स की कैंडल्स के ऊपर होना चाहिए। और दूसरा गाइस, आप जब भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस को साथ में लेकर चलना होगा और स्टॉप लॉस को हमेशा लगाना होगा। अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं लगाओगे तो आपका लॉस जो है कभी भी स्टॉप नहीं होगा और लॉस आपका बढ़ता ही जाएंगे। गाइस देखिए, आप किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो या किसी भी इंडिकेटर का भी यूज़ करते हो, लेकिन ये हर बार आपको प्रॉफिट कमा कर नहीं देगा। कभी ना कभी तो आपका लॉस हो ही जाएगी। तो इस लॉस से हमें बचने का है तो स्टॉप लॉस को हमें फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप भी इस स्ट्रेटेजी को यूज़ अगर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस को हमेशा लगा कर ही चलना चाहिए। इस तरीके से आप ट्रेडिंग करोगे तो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप डेली के डेली पैसा बना सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट को आप जनरेट कर सकते हो। और थर्ड नंबर का रूल्स ये है कि इस स्ट्रेटेजी को हमें तब भी मार्केट में फॉलो करना चाहिए जब मार्केट में किसी अप साइड या तो फिर डाउन साइड का एक बड़ा मूव ना हो। अगर इस तरीके से बड़ा मूव है, देखिए कई बार क्या होता है, हम काफ़ी बार देखे कि मार्केट सुबह से एक पॉजिटिव मोमेंटम में रहती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही थी, एक अच्छा खासा मूव है, लेकिन लास्ट की ये जो कैंडल्स बनी है ये रेड कैंडल्स के साथ मार्केट क्लोजिंग हुआ है। लेकिन दूसरे दिन आप देखोगे तो मार्केट हमेशा आपको ऊपर जाती हुई ही दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये जो मोमेंटम है वही मोमेंटम दूसरे दिन कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे मार्केट में हमें इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह के मार्केट में आप जाओगे तो आपका यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। तो इस स्ट्रेटेजी को आप तब भी फॉलो करने का है जब मार्केट में इस तरीके का बड़ा मूव ना हो। अगर बड़ा मूव होगा तो मार्केट में हमेशा इस स्ट्रेटेजी से आपका लॉस होगा। यहाँ पर देखिए, मार्केट सुबह से ही डाउन ट्रेंड में चल रही थी और इनका एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था, लेकिन लास्ट की ये जो 2 कैंडल्स बनी है यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स हमें दिखाई पड़ रही है। अगर ऐसी मार्केट में हम यहाँ पर ट्रेड करने जाएंगे तो हमारा दूसरे दिन पक्का यहाँ पर लॉस होगा, क्योंकि ये जो मोमेंटम आपको लास्ट में दिखाई पड़ी ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपको दिखाई पड़ी है। तो ऐसे मार्केट को हमें यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए और इस तरह के मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, फैन आउट।